जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है जंगल और किसान की पत्नी। आइए कथा श्रवण करें। बहुत साल पहले की बात है। किसी राज्य की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में एक धनी किसान रहता था जिसका नाम था फेंकू। हालांकि उसके पास बहुत सारी भेड़ें और मवेशी थे, लेकिन वह और उसकी पत्नी दोनों दुखी थे क्योंकि उनके विवाह के बाद बच्चे नहीं हुए। उनकी प्रार्थनाएं और साधु संतों की प्रार्थनाएं भी बेकार चली गई। उनका कोई परिणाम नहीं निकला। एक दिन सफर से थका हुआ एक साधु गांव में से होकर गुजरा। वह वहां के बाग के रास्ते में आराम करने लगा। जब फेंकू के घर के पास से गुजर रहा था, साधु ने आवाज लगाई, भगवान के नाम पर भिक्षा दे दो। मेरे पास ना तो खाने को कुछ है ना पहनने को। लेकिन फेंकू ने जवाब दिया, मैं अपनी जिंदगी के हर दिन दयालु रहता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे एक बेटे का वरदान नहीं मिला है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। जिसे भगवान ने मना कर दिया उसे कौन मंजूर कर सकता है, साधु ने निढाल होते हुए कहा और दूसरे घर की तरफ चल दिया। लेकिन साधु का युवा शिष्य जो पीछे आ रहा था ने आश्वस्त होकर अनुभव किया कि उसके पास दुखी दंपत्ति को संतुष्ट करने की शक्ति थी। उसने 10 कंकर इकट्ठा करके बिना बच्चे वाली स्त्री की गोद में रख दिए और उसे आशीर्वाद दिया। निर्धारित समय पर उस स्त्री ने पूरे 10 बच्चों को जन्म दिया, सबको एक ही समय में। फेंकू बहुत परेशान और चिंतित हो गया। उसे विश्वास हो गया कि वह इतने सारे बच्चों को नहीं पाल सकता। उसके पास धन तो अवश्य था, पर इतना नहीं कि वह इतने बच्चों का लालन पालन कर सके। हम 10 बच्चों के लिए रोटी जुटा नहीं सकते, वह अपनी पत्नी से बोला। इसलिए केवल एक चीज है जो हम कर सकते हैं, अपनी पसंद के एक लड़के को रख लें और शेष 9 लड़कों को जंगल में ले जाएं और उनको वहीं छोड़ दें। हमारी कठिन परिस्थिति से निकलने का कोई और रास्ता नहीं, इसलिए एक को छोड़कर सभी बच्चे पहाड़ी पर ले जाए गए और भेड़ियों की दया पर वहीं छोड़ दिए गए। उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन एक दिन पहाड़ियों में अपनी भेड़ों के झुंड को चराते हुए एक गरड़िए को एक हिरन का खास व्यवहार उन चट्टानों और उन पेड़ों की तरफ ले गया जिन्होंने एक कंदरा का मुख बंद कर रखा था। वहां उसने पाया कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जंगली पेड़ पौधों के बीच में इधर उधर दौड़ रहे थे। गरड़िया लड़का डर गया। ये बच्चे कौन हो सकते हैं, उसने आश्चर्य से सोचा। ये इस निर्जन इलाके में कैसे आए। शाम को उसने अपने अनुभव के बारे में अपने पिता को बताया और यह खबर ऐसे फैली जैसे जंगल की आग हो। अतः यह बात फेंकू तक भी पहुंची। वह तुरंत समझ गया कि उस निर्जन क्षेत्र में खेलने वाले बच्चे उसके अपने थे। कई महीनों से वह पछता रहा था और दुखी था, लेकिन अब वह खुशी से झूम उठा। वह उस पहाड़ी की तरफ दौड़ा जहां उन्हें देखा गया था। उसने वहां देखा कि वे नन्हे नन्हे बच्चे जंगली पेड़ों के बीच में खेल रहे थे। सभी बच्चे एक दूसरे से मिलते थे और बहुत सुंदर थे, लेकिन अजनबियों से शर्माते थे। जब फेंकू उनसे बोला तो वे दौड़ गए और खुद को गुफा में छुपा लिया। उसने एक दिन और एक रात उनका इंतजार किया, लेकिन वे अपने छुपने के स्थान से बाहर नहीं आए और वह भारी मन से अपने घर लौट आया। उसकी पत्नी, जिसका दिल अपने खोए हुए बच्चों की चाह में दुखी हो रहा था, ने एक अन्य साधु से सलाह ली, जिसने कहा, उनके भाई को ले जाओ जिसे तुमने अपने पास रख लिया है। उसे लेकर उस पहाड़ी पर जाओ जहां वह खेलते हैं। जब वहां पहुंचो तो उसे नीचे उतार देना और खुद छुप जाना। ममता से अभिभूत मां ने ठीक वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था, और सच में हुआ भी वही।
बच्चे उसके प्यारे से बेटे के साथ खेलने के लिए बाहर निकल आए। नन्हे अजनबी और उसके मधुर आवाज से आकर्षित होकर वे उसके पीछे पीछे अपनी माँ के पास आ गए, जिसने उन्हें गले से लगाया और जल्दी ही बिना किसी कठिनाई के वह उन्हें अपने घर ले आने में सफल हो गए। फेकू बच्चों को वापस पाकर इतना खुश था कि उसने गरीबों को उपहार और भोजन बांटा और गांव में संगीत तथा भोज का आयोजन हुआ। उसने सभी 10 बच्चों को धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना सिखाया, सनातनी पद्धति की शिक्षा दी। लेकिन भगवान को पता नहीं क्या मंजूर था कि वे 10 के 10 बच्चे एक साथ अचानक ही एक दिन मर गए। पूरे गांव में मातम छा गया और लगातार 3 दिन और 3 रात तक भगवान से प्रार्थना की गई। अंतिम संस्कार में भाग लेने आए अनेक मित्रों के लिए भोजन तैयार किया गया। उसके बाद 10 भाइयों को उस पहाड़ी पर ले जाया गया जहां वे पाए गए थे। उसी पहाड़ी पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।